Good morning students. Today we are going to discuss about calendar. कैलेंडर चैप्टर में हम लोग आज डेज, मंथ्स एंड ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे हम किसी भी डेट का डे फाइंड आउट कर सकते हैं। यह स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट से। 7 days इन ए वीक and 30 and 31 days in a month, 365 and 366 days in a year. Extra days and odd days. What is extra days? आपके पास कितने भी दिन डेज हों तो 7 से जो डिवाइड करके जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आपके एक्स्ट्रा डेज कहलाते हैं। एक्स्ट्रा डेज और ओड डेज एक ही बात है। और जब भी आपसे लीप ईयर फाइंड आउट करने की बात की जाती है, आपके पास कोई भी ईयर गिवन है, आप 4 से डिवाइड करिए और जो आपके पास अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपका वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है, ओड डेज फाइंड आउट करने के लिए 7 से डिवाइड किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखना है और 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट देखना है। गेट इट? यस। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वॉज लीप ईयर। हमारे पास 1000 ईयर्स, आपको बताना है कि कौन सा लीप ईयर है। 1800, 1200 एंड 1400। देखिए बेटा, ये सभी 4 के डिविजिबल हैं। लीप ईयर 4 से डिविजिबल होता है, बट सेंचुरी जो होती है जिसमें डबल 0 आ जाए, सेंचुरीज 400 की डिविजिबल होगी तभी वो लीप सेंचुरी कहलाएगी, अदरवाइज वो लीप सेंचुरी नहीं है। क्या 1000 आपका 400 से डिविजिबल है? नो, तो ये लीप सेंचुरी हमारा नहीं है। 1800 400 से डिविजिबल है? नो, ये भी लीप सेंचुरी नहीं है। क्या 1200 400 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक लीप ईयर या लीप सेंचुरी दोनों ही आप बोल सकते हो। वैसे एग्जैक्ट इसे लीप सेंचुरी ही हम बोलेंगे। आपके पास कई बार जनरल क्वेश्चन आते हैं, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे। बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे हम मान लेते हैं कि आज, टुडे। बिफोर यस्टरडे, ये यस्टरडे हो गया आपका। इससे भी पहले क्या था? सैटरडे था। अगर बिफोर यस्टरडे सैटरडे था तो यस्टरडे क्या था? संडे। और आज क्या हुआ? मंडे। आपसे पूछा क्या जा रहा है? What day will fall on the day after tomorrow? ये आपका टुमारो है। टुमारो यानी कि ट्यूसडे होगा। आफ्टर टुमारो बोला जा रहा है, यानी कि आपका आंसर निकल जाएगा वेडनेसडे। क्या आएगा आपका आंसर? वेडनेसडे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर इज 562 days older to me while my sister is 75 weeks older to him. If my sister was born on Tuesday. देखिए, जब भी वीक की बात हो तो वीक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सेम डे ही आपका आंसर होता है। जैसे इसमें गिवन है, इफ माई सिस्टर वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे, मेरी बहन का जन्म ट्यूसडे को हुआ। और ये बोल रहे हैं कि माई ब्रदर इज 562 days ओल्डर टू मी, मुझसे बड़ा है, वाइल माई सिस्टर इज 75 weeks ओल्डर टू हिम। और जो मेरा भाई है मेरी सिस्टर से 75 weeks बड़ा है। देखिए, ये कौन है? सिस्टर है। इसका बोर्न बता रखा है आपको, ट्यूसडे को हुआ है। माई सिस्टर इज 75 weeks ओल्डर टू हिम, मेरे भाई से भी बड़ी है 75 weeks। तो भाई का भी बर्थ कब होगा? ऑब्वियसली ट्यूसडे को ही होगा, क्योंकि जब वीक की बात आई तो मैंने बताया सेम डे ही होगा। माई ब्रदर इज 562 days ओल्डर टू मी, और मेरा भाई जो है वो 562 days बड़ा है। देखिए, इसका बोन जो है वो ट्यूसडे को है। अब आप 562 को ऐसा कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि इस केस में हमें ओड डेज निकालने हैं। आपके पास आता है 2, राइट। देखिए, 2 यानी कि 2 days बड़ा है आपका भाई। जब आपके भाई का बोर्न ट्यूसडे को है तो आपका कब होगा? ऑब्वियसली ये बाद में होगा। तो ट्यूसडे में आप क्या करेंगे? +2 करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिर थर्सडे आएगा, राइट। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम भी आई थी कल। अब देखिए,
जो मेन क्वेश्चन हमारा कैलेंडर में आता है वो है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950। देखेंगे सभी स्टूडेंट्स केयरफुली। 26 जनवरी 1950 का आपको निकालना है। इसके लिए बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है, वो देखिए, आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लीजिए पूरे ईयर्स को। कैसे? मंथ्स को कर लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, अप्रैल, मई, जून, दैट इट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके आपको बेटा कोड ध्यान रखने होंगे, मंथ, ईयर्स एंड सेंचुरीज की। देखिए ध्यान रखना है आपको 144 क्या होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ +2 करके 146 आ जाएगा लास्ट में। 144 146। यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखिए 025। यहाँ 6 का स्क्वायर लिखिए 036। ये तो हो गए मंथ कोड। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है डेट, मंथ, सेंचुरी एंड ईयर्स। तो आपको अब सेंचुरी का कोड ही पता होना चाहिए। सेंचुरी के लिए आप ऐसे ध्यान रख लीजिए 16 सेंचुरी, 17, 18, 19। देखो 16 सेंचुरी में 6 आ रहा है तो 6 से हम शुरू कर देते हैं। इसका कोड 6 है। 4 2 0 -2 -2 होता जा रहा है आगे। अब बात आती है जैसे ये 20 सेंचुरी का कोड क्या होगा, फिर रिपीट कर दीजिए 6 4 2 0 20 21 22 23, राइट। और पीछे का पूछ लें 15 14 13 12, तो क्या करोगे? पीछे से ऐसे रिवर्स करोगे 0 2 4 6, यानी कि 6 4 2 0 6 4 2 0 हमारी एक सीरीज सी अप्लाई हो रही है, राइट। तो ऐसे हम कोई भी सेंचुरी का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम 19 एंड 20 सेंचुरी का ही हमें कोड की जरूरत पड़ती है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे 26 जनवरी 1950। देखिए बच्चे, हमें इसमें 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम 5 पार्ट्स लेंगे। कैसे? 26 जनवरी डेट है, वो एज इट इज लिख लीजिए। कोड ऑफ जनवरी 1, कोड ऑफ 19th सेंचुरी 0 और 50 ईयर्स को एज इट इज लिखिए। अब इसमें कितने लीप ईयर्स आ चुके हैं आपको ये देखना है। लीप ईयर्स के लिए क्या बताया था आपको? 4 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन देखना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन रहेगा आपका? आपका आएगा 12, राइट। इसको प्लस कीजिए, 89 आया। 89 जो आपका आंसर आया है, इसके लिए हमें ओड डेज निकालने हैं और 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसे ओड डेज निकालेंगे आपके पास आते हैं 5, राइट। अब देखिए ये जो 5 हैं आप संडे से शुरू करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर आएगा इसमें थर्सडे। लेकिन इन कोड के साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि 2 कंडीशन अगर किसी क्वेश्चन में फुलफिल होती है तो यहाँ पे हमारे कोड चेंज हो जाएंगे जैन और फेब के। वो 2 कंडीशन क्या है? ये वाला जो मंथ है वो जैन या फेब तो नहीं है। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, यहाँ पर ये जैन है, लेकिन साथ में सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ईयर है वो हमारा एक लीप ईयर होना चाहिए, बट ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने इसे 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारा 2 आया था और रिमाइंडर 0 आता था, तभी हमारा ये लीप ईयर होता। तो दोनों कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके कोड चेंज नहीं किए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती तो मेरे कोड क्या बन जाते? जनवरी का तो बन जाता 0 और फरवरी का बन जाता 3 होती तो, अदरवाइज नहीं। और बाकी सभी मंथ्स के कोड सेम रहेंगी। इफेक्ट पड़ता है ओनली जैन और फेब पर। गेटिंग ए पॉइंट? यस। नेक्स्ट देखते हैं
कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। करण वॉज बोर्न ऑन सैटरडे 22 मार्च 1982। 22 मार्च 1982 का बॉर्न गिवन है आपके पास। 22 मार्च 1982। On what day of the week was he 14 years 7 months and 8 days of the age? जब उसकी एज 14 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 8 डेज होगी तो क्या डे होगा? तो आप ईयर्स में ईयर काउंट ऐड कर देंगे, मंथ में मंथ का ऐड कर दीजिए और डेज में डेज ऐड कर दीजिए, राइट। जब आप करते हैं तो यहाँ आता है आपका 30, यहाँ आपका आता है 10 और यहाँ आता है आपका 1996। यानी कि आपको एग्जैक्ट क्या निकालना है? 30 अक्टूबर 1996 की निकालनी है। गेट इट। इसके बेटा दो मेथड है करने के। चाहो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका सैटरडे आ गया और 14 ईयर 7 मंथ्स एंड 8 डेज का अलग से निकाल लो, ठीक है, कि ईयर्स के अंदर और डेज कितने होगा, इस मंथ्स में कितने होगा और आपके डेज में कितने हुए। आप जब इसे करते हैं तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिक। 30 एज इट इज लिखोगे आप। अक्टूबर का आपका मंथ कोड है 1। 19th सेंचुरी का आपका कोड रहेगा 0 और 96 आपका एज इट इज रहेगा। और 96 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 24 आएगा। इसे प्लस कर लीजिए 151 और इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए। राइट बेटा, जब आप इसे करेंगे तो आपके पास 4 आता है रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर आपको किस में करना है? सैटरडे में प्लस करना है, क्योंकि हमारे पास सैटरडे गिवन है। या फिर एग्जैक्ट वैसे भी आप बता सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? वेडनेसडे आपका आंसर आएगा। राइट बेटा। यस, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 2020 विल मंडे फॉल? अगस्त 2020 में मंडे किस किस डेट को आएंगे? तो इन केसेस में हम क्या करेंगे? हम 1 अगस्त 2020 का निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 1 अगस्त 2020। फर्स्ट का एज इट इज 1 लिख दिया हमने। कोड ऑफ अगस्त हमारा क्या था? चेक करिए 3। 20 सेंचुरी का कोड क्या है? 6 और ये वाला 20 एज इट इज लिख दीजिए। 4 से डिवाइड करिए 5, आपके पास 35 आता है। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 5 जो 35, 0 रिमाइंडर। संडे को हम फर्स्ट लेते हैं तो 0 हमारा कब आएगा? सैटरडे को आएगा। यानी कि 1 अगस्त को हमारा क्या था? सैटरडे था। हमें निकालना क्या है? मंडे निकालना है। तो मंडे किस डेट को आएगा? देखिए, 1 को आपका सैटरडे है, 2 का आपका संडे हो गया और 3 को आपका मंडे हो गया। तो मंडे निकालने हैं आपको, किस किस डेट को मंडे आएंगी। तो ये 3 जो डेट आई है आपकी, इसमें +7 करते जाइए, बिकॉज आफ्टर 7 डेज वही डे रिपीट होता है। 3 + 7 10 + 7 17 + 7 24। अब मंथ देखिए अगस्त का है, अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो 24 + 7 31। एक चीज का और ध्यान रखेंगे बच्चे, मंथ में जितने भी डेज होते हैं, जैसे ये सपोज करो 30 डेज का मंथ है, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितना आएंगे? 2। 7 से डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा डेज 2 आएंगे। ये जो 2 आपके एक्स्ट्रा डेज आए हैं, यानी कि 1 और 2 डेट को जो भी डे आएंगे वो 5 टाइम्स आएंगे उस मंथ में। और 31 का आपका मंथ है तो एक्स्ट्रा डेज आपके पास आए 3, 7 से डिवाइड करने पर। तो 1, 2, 3 डेट को जो भी डेज होंगे वो 5 टाइम्स होंगे उस मंथ में। और 28 का मंथ है, जैसे फेब है कोई भी,
तो यहाँ पे 0 आता है, तो सभी डेज 4 टाइम आएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे सभी के सभी डेज 4 टाइम्स आएंगे। 29 का मंथ है आपका, 7 से डिवाइड करोगे 1 एक्स्ट्रा डेज आएगा, 1 और डेज आएगा। तो ओनली जो 1 डेट को, फर्स्ट डेट को जो डे होगा वही 5 टाइम्स आएगा, अदरवाइज सभी आपके 4 टाइम्स आएंगे। गेटिंग ए पॉइंट। तो कैलेंडर्स में यही मेन थी। और एक और चीज बताती हूँ कैलेंडर के अंदर बेटा, एक पॉइंट्स और रह गया हमारा, कि कोई भी कैलेंडर रिपीटेड पूछा जाए आपसे, द ईयर नेक्स्ट टू 1990 विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 1990। देखिए कोई भी ईयर्स आ जाता है, जैसे 1990 है, तो जो भी कैलेंडर है वो रिपीट होते हैं, या तो होंगे आफ्टर 6 ईयर्स, या फिर होगा आफ्टर 11 ईयर्स रिपीट, या फिर होगा आफ्टर 17 ईयर्स रिपीट, और या फिर होगा आफ्टर 28 ईयर्स रिपीट। आपको चेक करना है, अगर ये ईयर आपका लीप ईयर है तो आप सीधे सीधे +28 करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। और आपका लीप ईयर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसे 4 से डिवाइड करना है। इसमें जैसे 2 रिमाइंडर आ गया, 4 से आपने जब डिवाइड किया इसे, तो आपके पास रिमाइंडर आता है 2, राइट। तो जब आपके पास रिमाइंडर 1 बचता है तो आफ्टर 6 ईयर्स रिपीट होगा कैलेंडर। जब आपके पास रिमाइंडर 2 बचता है तो आपका जो कैलेंडर ईयर है वो या तो आफ्टर 2 और 3 दोनों लेंगे, 11 ईयर्स आफ्टर रिपीट होगा। अगर आपके पास 0 रिमाइंडर बचता है तो वही मैंने आपको बताया 28 ईयर्स के बाद। अब आप कहोगे मैडम 17 ईयर्स के बाद कब यूज होता है? बेटा वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। देखिए अगर हम इसे प्रैक्टिकली सोल्व करते हैं तो जो 6 ईयर्स के बाद रिपीट हो रहा है, इसमें ओनली एक ही लीप ईयर आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। जैसे सपोज कीजिए 1894 का कैलेंडर है, तो आपसे कहा जाए कि कब रिपीट होगा, 1894 का कैलेंडर आपका 1900 में रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक ही कैलेंडर आया है, जो लीप ईयर आया है, सॉरी वो 96 ही आया है, राइट। और 1900 हमारी सेंचुरी है, बट लीप सेंचुरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो 1894 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1900 में रिपीट होगा। अगर इसी की जगह ऐसा होता है 1994 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब देखिए इसको आप ये नहीं कह सकते थे 2000 में रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लीप ईयर आ चुके हैं, एक तो आपका 96 आ गया है और एक आपका 2000 आ गया है, तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। तो 11 ईयर्स के बाद जो रिपीट होता है उसमें 3 लीप ईयर्स आते हैं, और जो 17 ईयर्स के बाद रिपीट होता है उसमें 4 लीप ईयर्स आते हैं, और जो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है उसमें 7 लीप ईयर्स आते हैं, 7 लीप ईयर्स होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट बेटा। बस कैलेंडर्स का चैप्टर मेन जो पॉइंट्स थे यही थे। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सेंड करिए। थैंक यू।